छोले के ये राजेश यादव है मंडल अध्यक्ष। राजेश यादव मंडल अध्यक्ष जनपद नमस्कार भैया वो सब खोल नहीं रहा पहले भगवान श्री राम की आगे को समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन है कि शादी को फेंके नहीं। नारियल बाहरी रखे। राधा कृष्ण जी का प्रतिष्ठान मंदिर है। हमारी संस्कृत की 5 समाधियां विराजमान है। ऐसी समाधि हमारी की यात्रा में लक्ष्मण की जगत
अंदर ना खोले, वॉलेंटियर सभी का सहयोग करें, नारियल अंदर ना ले जाए, नारियल बाहर ही रखें। मेरा सौभाग्य है, आज मैं करीला धाम पे माता जी के दर्शन करने आया हूँ। मुझे बताया गया कि रंग पंचमी पे हर साल यह मेला भरता है और जैसा कि मान्यता है कि माता जानकी का ये धाम है जहाँ भगवान लव कृष्ण का जन्म हुआ था। मैं आस्था और श्रद्धा के इस केंद्र पर शीश नवाता हूँ और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कुछ काम अतीत में माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किए थे और बाकी जन सहयोग से भी काम हुआ था। मैं कोशिश करूंगा, मेरे साथ यहाँ के सांसद केपी सिंह जी यादव और महेंद्र भैया और बाकी मित्रगण यहाँ मौजूद हैं, विजयन यादव जी भी हमारे विधायक जी मौजूद है। आने वाले समय में पूरे धाम को लेकर के आचार संहिता के बाद विस्तृत प्लान भी बनाएंगे और यहाँ ठीक से काम कराएंगे, क्योंकि आस्था के जो ऊपर से दिखाई देता है हेलीकॉप्टर से, ऐसा लगता है कि वाकई बहुत विशाल समुद्र जैसा हो गया है। मैं अपनी ओर से बहुत जबरदस्त रूप से, और ये जो गर्भगृह में अग्नि प्रज्वलित होती है पूरे साल तक, एक बार जैसे बंद होती है तो अगली बार ही खुलती है, ये कई चमत्कार है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों से मैं कामना करता हूँ माता जी की, सबकी उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे, सीता माता की और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अयोध्या धाम बना है उसके बाद तो इन स्थानों का और महत्व बढ़ा है। हमने चित्रकूट में भी प्राधिकरण बनाया, चित्रकूट में भी काफ़ी विकास के काम कर रहे हैं और हमारी सरकार ने तय किया है कि जहाँ जहाँ भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, वहाँ लीला हुई है, उन स्थानों को, प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी अपनी सरकार का निर्णय है। इसके अलावा उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के या हमारे धार्मिक पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति के प्रमाण जिनके आधार पर हमारे अपने भावी बच्चों को, पीढ़ी को अलग अलग प्रकार की प्रेरणा प्राप्त हो, जिस प्रेरणा के बलबूते पर भारतीय संस्कृति पे विश्वास बढ़े, ऐसे पाठ्यक्रम को भी हम जोड़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज पुनः आप सबके प्रति जानकी धाम पर आकर के उनकी कृपा हम पे बनी रहे और जनता की भी सेवा करते रहे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक अनुष्ठान का ये पर्व चलता रहे। मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में भव्य और दिव्य धाम बने। आज करीला माता के दरबार में फिर से आज मेला लगा है, क्या कुछ व्यवस्था रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, दिन प्रतिदिन व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे कि पहले से और दिन पर दिन जो व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं वो निश्चित ही काबिले तारीफ हैं। और वैसे ही सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में पूरा देश भगवामय हो रहा है, तो निश्चित ही लोगों की आस्था भी बढ़ रही है और सरकार भी लोगों की भावना के अनुरूप हर धार्मिक स्थल पे उतनी व्यवस्थाएं कर रही है, क्योंकि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो जनता की भावनाओं के अनुरूप से चलती है। ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद जानकी मैया के दरबार में भी भीड़ ज़्यादा आएगी, क्या कुछ कहेंगे इस बारे? निश्चित ही आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, चूँकि अभी चुनाव चल रहा है, आचार संहिता है, तो कोई घोषणा तो नहीं कर सकते थे वो, लेकिन उनकी बातचीत से ये लगा है कि निश्चित ही उन्होंने मन में कोई संकल्प लिया है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया, माँ जानकी का भी जिक्र किया, तो निश्चित ही चुनाव के बाद हमारे इस क्षेत्र के लिए कोई बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। चूँकि इस बार चुनावी समर में नहीं है एक प्रत्याशी के रूप में, लेकिन आप पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ मानते हैं आप? ये आपकी सोच मुझे लग रहा है सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव में है, चुनावी समर में है और हर एक कार्यकर्ता पूरी तरह से समर्पित है, तभी आज ये भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ देश की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है
और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि इस बार 400 पार, तो निश्चित ही एक एक कार्यकर्ता ने ये संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी। गुना लोकसभा में क्या परिणाम आएगा? निश्चित ही बहुत अच्छा परिणाम आएगा। हम 29 की 29 सीटें जीतने वाले हैं। विधायक जी, आज फिर से जानकी माता के दरबार में मेला लगा है, क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था रही? चूँकि सीएम भी आज आए थे, तो कितने संतुष्ट नजर आए व्यवस्था? तो सर्वप्रथम तो आप सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो हर साल की भांति इस साल भी रंग पंचमी पर जो करीला धाम में माँ जानकी के दरबार में जो भव्य और एक ऐतिहासिक मेला लगा हुआ है, और आज हमारे देश प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज माँ जानकी के दर्शन करने पधारे थे। तो ये वास्तव में एक अपने आप कहते हैं कि सौभाग्य होता आदमी का कि यहाँ कोई धार्मिक स्थान पर, और जिस हम धर्म के प्रति आज जितने लोगों की आस्था बढ़ रही है, और उसी धर्म के अनुरूप आज हमारे मुख्यमंत्री ने करीला धाम में आकर माता जानकी के जो दर्शन किए, तो वास्तव में आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल हम अगर ज़िले की बात करें, प्रदेश की, देश की, लोगों की आज श्रद्धा धर्म के प्रति जितनी बढ़ती जा रही है, और ये बात सही है कि बढ़ना भी चाहिए। करीला धाम की बात करें तो गतवर्ष की व्यवस्था और अभी की व्यवस्था में क्या कुछ फर्क? आपने देखा होगा कि एक समय था यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था और बहुत कम लोग आते थे। जब धीरे धीरे ये स्थान प्रचलित हुआ कि जहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति आता है और माँ जानकी से मन्नत मांगता है, तो निश्चित वो मन्नत पूरी होती है, और उसके बदले में जब मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पर राही करवाई जाती है। तो पहले जो व्यवस्था थी, आज की व्यवस्था अगर आप देखें तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। आज सरकार की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से, सबके सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से आज जो आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे हैं, पर कहीं पर कोई ऐसी घटना नहीं घटी, और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद ऐसी व्यवस्था करी है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे, और जो दर्शनार्थी बाहर से आ रहे हैं बड़े आराम से माँ जानकी के दर्शन कर सकें। तो व्यवस्थाओं से ही लगता है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बढ़ी हैं। ऐसी जानकारी लगी कि आपने भी राही रथ यहाँ पर कराया, आपकी क्या कुछ मन्नत? देखो, हम लोग ने तो माँ जानकी से यही प्रार्थना की है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के, देश के सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें। बस यही हम कामना करते हैं कि सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है, और जब सब लोग खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, और हम खुश हैं तो हमारी माँ भी खुश है। तो निश्चित ही माँ का आशीर्वाद सबको मिलेगा और सभी लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और आज करीला मेला लगा हुआ है, तो यहाँ पर सफाई के क्या कुछ इंतजाम हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जानकी मैया के जो आशीर्वाद से लगातार मेरा 6वां वर्ष है कि ये सफाई व्यवस्था के लिए मैं नोडल हूँ परियोजना अधिकारी के नाते। मैं विगत 6 वर्ष ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से अपन पहले जो नगर पालिकाओं का काम रहता है, हमारे आज की स्थिति में करीब 125 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कि उनका काम ये रहता है कि मेले से भी जब श्रद्धालु आते हैं, पूरी गंदगी रहती है पूरे पहाड़ पे, सभी पहाड़ी की हम सफाई कराते हैं 20 दिन पहले से। और जब मेला होता है, यानी इस दिन में पूरे 24 आवर हमारे कर्मचारी यही रहते हैं, सभी 6 निकाय के। और इसके जब मेला ख़त्म हो जाता है, उसके बावजूद भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद मुंगावली, पिपरई और सभी जगह की टीम आती है, और वो बाकायदा उस मेले के बाद जो गंदगी होती है उसको भी बिल्कुल सफाई करते हैं, और जो साइंटिफिक डिस्पोजल करने का हम कोशिश करते हैं। चूँकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, स्वीप का कार्यक्रम भी चल रहा है, तो वो कितना यहाँ पर प्रगतिशील है कार्यक्रम? आप भी देख रहे हैं कि लाखों लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। तो हमने फ्लैक्स बैनर्स भी यूज़ किए हैं, और जगह जगह हमने हस्ताक्षर अभियान का भी किया था। हमने जो अपने कर्मचारी लगा रखे हैं, उनको वो जो भी आते हैं उनसे नाम पूछते हैं, जो अपनी लोकसभा के जो भी हैं उनसे नाम पूछ के उनसे हस्ताक्षर कराते हैं। ऐसे ही संकल्प पत्र भी भरवा रहे हैं। हमने करीब लगभग 5000 संकल्प पत्र भरवाए हैं, जो अपनी लोकसभा के जो आते हैं, कहीं शिवपुरी से, गुना से, अशोकनगर लोकल से, सब जगह के। क्योंकि पेयजल को लेकर हमेशा यहाँ पर क्राइसिस रहता है, इस बार पेयजल की क्या कुछ व्यवस्था रही है? इस बार ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आदरणीय कलेक्टर महोदय के जो उनका जो उन्होंने मॉनिटरिंग की है, उनके निर्देश हैं CO मैम का, तो
लगभग 300 टैंकर पूरे पंचायतों से, नगर पालिकाओं से हैं और बोर भी हुए हैं यहाँ पे। करीब 6 या 7 बोर भी नए हुए थे। तो टैंकरों के माध्यम से और जगह जगह टोंटियाँ लगी हैं, उस माध्यम से कोशिश की गई है कि सबको पेयजल उपलब्ध कराएं वो।